बात करने में सब लोग बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। आज आप को मालूम होगा कि बीजेपी का जितने भी इलेक्शन के पहले जुमले देते हैं, अभी उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो जो इश्यूज सच में है नहीं, वो इश्यूज पैदा करके वो लोग एक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदू से कोई प्यार नहीं है। अगर हिंदू से प्यार होता तो कोरोना के टाइम में हिंदू के लिए सेपरेट ऑक्सीजन तो नहीं दिया ना, हिंदूज भी मरे ना। तो ये जो चल रही है यहाँ पे, मैं सोचता हूँ वो सिर्फ राजनीति है, और सिर्फ यही कारण हो रही है क्योंकि बीजेपी के पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सर, आने वाले दिनों में यहाँ पर कर्नाटक में 1 साल या 1 साल के करीब है सर इंतखाबात यानी कि इलेक्शन, तो इसमें जो है क्या आपको उम्मीद है कि इस मर्तबा ही जो है आप अपना खाता खोल पाएंगे? खाता नहीं, हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग हाथ में झाड़ू लिया है। अच्छा। तो जब क्लीन करते हो थोड़ा वहाँ पे अगर गंदगी होगा तो ठीक नहीं होगा। जब हाथ में झाड़ू लिया तो पूरा साफ करें। ओके सर, आपके जहन में यानी कि आम आदमी पार्टी के जहन में हिंदू मुसलमान क्या है? भारतीय है। सर, आपके जहन में मस्जिद मंदिर क्या है सर? जहाँ पे भगवान है, दोनों जगह भगवान है, और अल्लाह या राम या जो भी नाम देना, लोगों का एक बिलीफ होता है, वो संविधान हमको हक देता है कि हम चूज करें कि कौन सा रिलीजन हमको चाहिए, और जो भी उस को डिस्टर्ब करेंगे उसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि वो भारत की संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारे एक एमपी हैं जिनका नाम तेजस्वी सूर्या है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं आपके जो बड़े हैं अरविंद केजरीवाल सर के ऊपर, उसको आप क्या समझते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी सूर्या बच्चा है सर, वो एमपी हैं सर, बच्चे से बचपना है जी। थोड़ा बहुत जब लाइट्स उस पे आ जाता है तो भौंकने का बहुत आदत होता है। तेजस्वी सूर्या को मैं पूछना चाहता हूं कि कोविड के समय 2 लाख बच्चे बेंगलोर में स्कूल नहीं जा रहे आज, क्योंकि स्कूल फीस भर नहीं सकते। तो उसका 1/3 एरिया है बेंगलोर साउथ का, तो 65,000 बच्चे जो हैं उनको पहले आंसर दो। जो गवर्नमेंट स्कूल है कर्नाटका में, वहाँ पे ठीक तरह का टॉयलेट नहीं है, तो हिंदू बच्चियाँ भी वहाँ पे स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरा दिन बिना टॉयलेट के कोई नहीं बैठ सकता है। तो अगर आपको हिंदू बेटियों पे इतना गर्व है और प्यार है तो पहले टॉयलेट तो बना दो। सर, गुड मॉर्निंग सर। अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह हिंदुस्तान भर में एक नई उभरती हुई पार्टी जिसे दिल्ली में जो हिंदुस्तान का पाया तख्त है वहाँ पर अपना सिक्का जमाए हुए हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के अंदर अपना एक सिक्का जमाकर जो है अब इनका गुज़र जो है कर्नाटक यानी कि सबसे पहले साउथ में कर्नाटक में कदम रखे हैं। आज हमारे दरमियान पृथ्वी रेड्डी जो रियासत कर्नाटक के सदर हैं आम आदमी पार्टी के, हम जानना चाहते हैं कि इनके क्या ख़यालात हैं कि आप जो है कर्नाटक में किस तरह अपना कदम जमाएंगे और यहाँ के लोगों को किस तरह मुतासिर करना पसंद करेंगे सब? एक्चुअली ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं हो रही है, पूरा देश में एक नया उम्मीद बन के आम आदमी पार्टी आई है। 10 तारीख तक लोग बोलते थे कि आम आदमी पार्टी अच्छा पार्टी है, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसके खिलाफ ये लोग खड़े होके जीत नहीं पाएंगे। पंजाब में हम लोगों ने देखा कि एक मोबाइल दुकान में रिपेयर करने वाला एक 29 ईयर का एक लड़का मुख्यमंत्री को हराया है। 13 डॉक्टर्स जीत के आए हैं, 7
एडवोकेट्स जीत के आए, ऐसे बहुत सारे लोग जो पहले कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे, ऐसे लोग आम आदमी पार्टी के टिकट लेके जीत के आए एक बहुत बड़ी बहुमत से। 116 सीट्स में से 90 पे 2 सीट हमने वहाँ पे जीता है। ये ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार इस देश में हर धर्म के लोग वोट किया हमको, हर जाति के लोग वोट किया, यूथ वोट किया, बुजुर्ग लोग वोट किया, लेडीज़ वोट किए, जेंट्स वोट किया। ये सबका एक पार्टी है। बाकी पार्टीज़ एक धर्म या एक जाति का वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जो काम आम आदमी पार्टी करती है वो सब के लिए है। और मैं मानता हूँ इस देश में ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को साथ में ले आना और प्यार से उनको साथ में ले आना। वो काम आम आदमी पार्टी कर रही है और मैं मानता हूँ बहुत जल्दी बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। आपको मालूम होगा कि 7 साल में हमने क्या क्या काम किया है दिल्ली में। हर फैमिली को महीने में 20,000 लीटर पानी मुफ्त में मिलता है, 200 यूनिट करंट फ्री में मिलता है, लेडीज़ को बस में ट्रैवल करने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। वहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पहली बार स्विमिंग पूल जैसा चीज़ मिल रही है, जबकि कर्नाटका में गवर्नमेंट स्कूल में टॉयलेट भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी को बीमारी आती है तो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में अगर वो बीमारी से नहीं मरेंगे तो वो बिल भरने में मर जाते हैं। तो वहाँ पे एक डॉक्टर का कंसल्टेशन से लेके मेडिसिन्स लेके कोई भी बड़ा बड़ा ऑपरेशन 30 लाख 40 लाख का ऑपरेशन भी सरकार की तरफ से होती है। मैं मानता हूँ 65 साल से हमने कांग्रेस बीजेपी ऐसे पार्टीज़ को जिता के हम लोग ये भूल गए हैं कि सरकार की काम क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि फ्री 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 आप अगर देंगे तो सरकार कैसे चलेगी। कुछ भी फ्री नहीं है। एक मैच बॉक्स के डिब्बा पे जब हम लोग 2 रुपया दे के ख़रीदते हैं तो उस पर 40 टका टैक्स लगता है, 40 पैसा, टका नहीं 40 पैसा टैक्स लगता है। 1 लीटर पेट्रोल जब हम लोग भरते हैं अपना गाड़ी में 110 या 115 रुपया पे ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ हम लोग टैक्स दे रहे हैं। कभी हमने सोचा वो टैक्स कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है? तो ये हिसाब हम लोग कभी मांगे नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल खुद का जेब से नहीं दे रहा है। ये फ्री नहीं है, ये प्रीपेड है। जैसे हम लोग एक सिम कार्ड लेते हैं अपना फ़ोन के लिए, वैसे पहले हम पैसे भरते हैं और उसका सर्विस हमको मिलता है। यहाँ पे कर्नाटका और दूसरे स्टेट में वही पैसा ये पॉलिटिशियंस के जेब में जा रहा है। आपने देखा होगा कि पहले जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो स्कूटर पे आते हैं और 5 साल के अंदर बड़े बड़े मर्सिडीज़ BMW कार, बड़े बड़े महल जैसे घर बना लेते हैं। तभी हमारे बच्चे को ठीक तरह का शिक्षा नहीं मिलती है। हमारे बुज़ुर्ग लोग के लिए हॉस्पिटल में एक ठीक अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। अगर किसी को छोटा मोटा बीमारी होगा तो भी 50,000 1 लाख का बिल देने के लिए लोग आज लोन लेके भर रहे हैं। तो कैसा होगा, कितने लोन लेंगे, कितने साल? तो ये हमारा हक है और ये हक का लड़ाई है, ये जन आंदोलन है। और मैं मानता हूँ पूरा देश में बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी एक बीजेपी कांग्रेस जैसे ये जो पार्टियां हैं उनका पॉलिटिक्स कुछ अलग नहीं है, काम एक ही है, सब मिलजुल के बांट के खा रहे हैं। इसको बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी। देखिए सर, जिस तरह हमारे खासकर कर्नाटक में बहुत सारी पार्टियां हैं,
आपकी एक पार्टी और इसमें दाखिल हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी ये नई पार्टी बहुत मुश्किलों और मुशक्क़तों के बाद जो है यहाँ पर ऊपर उड़ने के लिए, जो है ऊपर चढ़ने के लिए, उसके पीछे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी? इसके पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी आज के पार्टियां हैं उनका एक वोट बैंक है। एक पार्टी का माइनॉरिटीज़ का वोट बैंक है, एक पार्टी हिंदू का वोट बैंक है, एक वकलिगा का वोट बैंक है, एक लिंगायत का वोट बैंक है। हमारा जो राजनीति है वो सबके लिए है, तो हमारा वोट बैंक जो है 100% है। मैं मानता हूँ कि अगर ये जो आज के पार्टियां हैं वो अच्छी तरह काम करके लोगों का लाइफ में एक अच्छा हेल्प किया होता, तो हम जैसे लोग कभी पॉलिटिक्स में होते नहीं थे। तो ये भ्रष्टाचार से मुक्त भारत करने के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन, अन्ना हजारे के साथ एक बड़ा आंदोलन किए थे। जब हमारा मांग क्या था, हमारा मांग सिर्फ एक कानून था। जब वो कानून को पास होना था पार्लियामेंट में, उसको फाड़ दिया, क्योंकि उनको मालूम था वो अगर पास होगा तो 50% लोग जेल में जाएंगे। तो उसको फाड़ के उन्होंने बोला कि मैदान में बैठ के या रास्ते पे बैठ के कानून नहीं बनाई जाती है। अगर आपको कानून चाहिए तो इलेक्शन खड़े होके जीत के अपना खुद का कानून बना लो। तो हमने वो चैलेंज लिया है और आप देख रहे हैं कि एक महीना भी नहीं हुआ भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर बन के, वहाँ पे एक नंबर उन्होंने दिया है कि कोई आपसे ब्राइब मांगता है, घूस मांगता है, तो इस नंबर पे एक वीडियो बना के भेज दो, हम लोग उस पे एक्शन। अब एक नंबर से वहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। ये अगर हो सकता है तो हमको पूछना है क्यों बीजेपी नहीं किया, क्यों कांग्रेस ने नहीं किया, क्यों जेडीएस? बात करने में सब लोग बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। आज आप को मालूम होगा कि बीजेपी का जितने भी इलेक्शन के पहले जुमले देते हैं, अभी उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो जो इश्यूज सच में है नहीं, वो इश्यूज पैदा करके वो लोग एक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदू से कोई प्यार नहीं है। अगर हिंदू से प्यार होता तो कोरोना के टाइम में हिंदू के लिए सेपरेट ऑक्सीजन तो नहीं दिया ना, हिंदूज भी मरे ना। वहाँ पे जब ये माइग्रेंट्स चल के अपने गांव चले पैदल, तो उनके लिए बस का व्यवस्था नहीं था, ट्रेन का। तो इतना प्यार होता तो वो माइग्रेंट्स कभी इस हालत में नहीं रहते ना। अभी जब 2 साल लोग कोई काम नहीं था, कोई आमदनी नहीं था, ऐसे समय में अब ये बोल रहे हैं कि ये इस धर्म के लोग ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। जब लोग क्या बोलते, एक ऑनेस्टली एक गुजारिश क्या बोलते काम करके ऑनेस्टली कमाना चाहते हैं, तो उसमें हमको सोचना है दुनिया भर में इतने सारे इंडियंस वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। सोचो कि उस देश के लोग अगर बोलेंगे कि ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, वो क्या हम लोग मानेंगे? तो ये जो चल रही है यहाँ पे, मैं सोचता हूँ वो सिर्फ राजनीति है और सिर्फ यही कारण हो रही है क्योंकि बीजेपी के पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सर, मौजूदा दौर में जिस तरह बीजेपी अपना एक एजेंडा लेके चलती है, यहाँ पर आप जिस तरह कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करना या ज़ात पात करना, फ़िरक़ा वाराना जो है तशद्दुद फैलाना, उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी ने कभी भी अपना एक स्टेप नहीं रखा। सर, हम जहाँ पे भी देखते हैं कि जो माइनॉरिटी है उसको कहीं ना कहीं जो है भुला दिया जाता है, उन्हें पीछे कर दिया जाता है। अभी माइनॉरिटी को आप लोग जो है किस तरह अपने साथ लेके चलेंगे? ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से पूछना है। 65 साल के बाद आज भी ऑलमोस्ट 30 से 40% आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। वो कोई
होटल में काम करते हैं या कोई मैकेनिक दुकान में काम करते हैं। पढ़ाई के बिना किसी का डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। हमको ये सोचना है, अगर किसी एक पार्टी को हमारे माइनॉरिटीज़ पे इतना प्यार होता तो आज तक 65 साल के बाद अनपढ़ और गरीब क्यों हैं, राइट? सो हम जो करते हैं सब के लिए करते हैं, और जब हम लोग अपना बच्चे को पढ़ा पाएंगे तो हमारे बच्चे भी डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। हाँ, कुछ लोग तो बने, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे। ये एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं मानता हूँ, आपने देखा होगा ये हिजाब की मामला, 64% जो गवर्नमेंट स्कूल है कर्नाटका में, वहाँ पे ठीक तरह का टॉयलेट नहीं है। तो हिंदू बच्चियाँ भी वहाँ पे स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरा दिन बिना टॉयलेट के कोई नहीं बैठ सकता है। तो अगर आपको हिंदू बेटियों पे इतना गर्व है और प्यार है तो पहले टॉयलेट तो बना दो। तो मैं बोल रहा हूँ, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल्ली में 98% बच्चे पास हो रहे हैं, कर्नाटका में 60% बच्चे पास हो रहे हैं। यानी आधे से करीबन आधे बच्चे, उनका जीवन तो ख़त्म हो गया। कोई मजदूरी से कूली का काम या ऐसे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनका भविष्य तो ख़त्म हो गया। तो हमको ये सोचना है कि क्या वो रियली मुद्दा है। संविधान तो हमारा हक जो भी है देते हैं। बीजेपी ये मुद्दे के बारे में बात नहीं करना चाहते कि स्कूल में पास रेट कितना है, स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं। स्विमिंग पूल छोड़ो, टॉयलेट तो दे दो। जब टॉयलेट और पास रेट दिखा नहीं सकते हैं तो कुछ भी बात करने का क्या वो रियली मुद्दा है। मुद्दा तो अपने बच्चे का भविष्य होना चाहिए ना। अगर वो स्कूल नहीं जा रहे तो चिंता तो और चर्चा उस बात की होनी चाहिए, ना कि कैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे देश में आज बहुत सारे लोग एक वक्त की रोटी खा के सो रहे हैं, गरीब लोग। उस टाइम में हमको ये चिंता करना है कि 3 वक्त का रोटी कैसे दे सबको। उसको छोड़ के हम लोग ये बोल रहे हैं कि इनसे फल मत लेना, मीट को ऐसे काटो वैसे काटो। क्या फ़र्क, जो आदमी एक वक्त का रोटी खाएगा तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। सर, आखिरी सवालात कुछ रहेंगे, बहुत सिंपल सेंटेंस में आप देना जवाब है सर। सर, आने वाले दिनों में यहाँ पर कर्नाटक में 1 साल या 1 साल के करीब है सर इंतखाबात, यानी कि इलेक्शन। तो इसमें जो है, क्या आपको उम्मीद है कि इस मर्तबा ही जो है आप अपना खाता खोल पाएंगे? खाता नहीं, हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग हाथ में झाड़ू लिया है। अच्छा। तो जब क्लीन करते हो थोड़ा वहाँ पे अगर गंदगी होगा तो ठीक नहीं होगा। जब हाथ में झाड़ू लिया तो पूरा साफ करें। ओके सर, आपके जहन में, यानी कि आम आदमी पार्टी के जहन में हिंदू मुसलमान क्या है? भारतीय है। सर, आपके जहन में मस्जिद मंदिर क्या है सर? जहाँ पे भगवान है, दोनों जगह भगवान है। और अल्लाह या राम या जो भी नाम देना, लोगों का एक बिलीफ होता है। वो संविधान हमको हक देता है कि हम चूज़ करें कि कौन सा रिलीजन हमको चाहिए। और जो भी उस को डिस्टर्ब करेंगे उसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि वो भारत की संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह हमारे एक एमपी हैं जिनका नाम तेजस्वी सूर्या है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं आपके जो बड़े हैं अरविंद केजरीवाल सर के ऊपर। उसको आप क्या समझते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी सूर्या बच्चा है। सर, वो एमपी हैं सर, बच्चे से बचपना है जी। थोड़ा बहुत जब लाइट्स उस पे आ जाता है तो बौखने का बहुत आदत होता है। तेजस्वी सूर्या को मैं पूछना चाहता हूँ
कि कोविड के समय 2 लाख बच्चे बेंगलोर में स्कूल नहीं जा रहे आज, क्योंकि स्कूल फीस भर नहीं सकते। तो उसका 1/3 एरिया है बेंगलोर साउथ का, तो 65,000 बच्चे जो हैं उनको पहले आंसर दो। ये कोऑपरेटिव बैंक्स में, जिसमें उसका अंकल भी शामिल थे, वो गुरु राघवेंद्रा बैंक वगैरह के बैंक में, बुजुर्ग लोग वहाँ पे अपने जीवन भर का कमाई रखे हुए हैं, उनका पैसा आज लूटा गया है, उनको आंसर दो। बेंगलोर के रास्ते में इतने सारे पॉट होल्स हैं कि रोज किसी ना किसी का पैर टूट जाता है, सिर को एक्सीडेंट, घायल होके ऑलमोस्ट 15 लोग मर चुके हैं। तो उसका उत्तर देना। बड़ा आदमी बन के केजरीवाल से क्वेश्चन पूछने के पहले जो लोग तुमको वोट दिया उसको तो उत्तर दे दो। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज हमारे दरमियान पृथ्वी रेड्डी साहब जो आम आदमी पार्टी के रियासती सदर हैं, उन्होंने बाकायदा ये बात जो है वजाहत की है कि आने वाले दिनों में, यानी जो आने वाले इंतखाबात हैं जो बहुत करीब हैं, हाल ही में है, उसी में जो है इन्होंने अपने इख्तिदार में जो है आने का जो है ये वादा किया है। हम ये बात को रिकॉर्ड में रखेंगे कि किस तरह जो है आम आदमी पार्टी आने वाले इंतखाबात में, खासकर कर्नाटक में जो है अपना किरदार निभाती है। और हमारे दरमियान मोहम्मद इस्माइल साहब जो यूथ आम आदमी पार्टी के सदर मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं शहर मैसूर को खासकर लेकर जो है ये किस तरह देखते हैं, और शहर मैसूर में आप आम आदमी पार्टी को लेकर जो है क्या करना चाहेंगे, और ये किस तरह लोगों के दिलों को मुतासिर कर पाएंगे साहब। जैसा कि अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि हमारे यहाँ पे स्कूल सही नहीं है, हॉस्पिटल सही नहीं है, पर हम लोग सबको टैक्स दे रहे हैं जी। अब तक सब टैक्स बनने के बावजूद ये फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है इधर। हमारा ये इरादा है कि हम लोग इतना सब टैक्स बनने के बाद क्यों नहीं मिल रहा है, इसी की वजह से अब लोग इधर सब इकट्ठा होके अभी रोज़ाना पार्टी में लोग जम रहे हैं। आम आदमी पार्टी मैसूर में, पूरे कर्नाटका में लोग जम रहे हैं। कितनी तादाद हो गया सर, ऐसा कुछ है? कुछ अभी रोज़ तादाद बढ़ रही है। अभी इतनी तादाद है ये बता नहीं सकते, रोज़ तादाद बढ़ रही है। इतनी तादाद तो बढ़ चुकी है कि हम लोग ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में आने वाला इलेक्शन हम लोग लड़ेंगे भी, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। अच्छा, इतना मैं कहना पसंद करूँगा। ओके सर। नहीं सर, नई जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी नस्ल है, नई नस्ल, नौजवानों को खासकर, क्योंकि हम देखते हैं कांग्रेस में, जेडीएस में, बीजेपी में एक यूथ का एक सिलसिला चला हुआ है। आम आदमी पार्टी उसको लेकर किस तरह चलाएगी सर? अभी तक सब लोग यूथ को लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, जी, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ इवेंट कर लेंगे, कुछ खिला देंगे, एक स्पोर्ट्स इवेंट कर देंगे, कुछ करेंगे, पर यूथ को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। अभी सब पढ़ रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर नौजवान पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद उसके पास काम नहीं है। जी। हमारा ये मानना है कि अभी इतना पढ़ा रहे हैं सब लोग, सब फैसिलिटी मिल रही है, पर काम क्यों नहीं मिल रहा है? अभी हम लोग जब पावर में आएंगे, हम लोग इसी पे काम करेंगे, सबको काम मिले, सब अपना सीधा से ज़िंदगी अपना गुजारें पढ़ने के बाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह दिल्ली में अपनी सरकार बनाए हुए, फिर बाद में पंजाब में अपनी सरकार बनाए हुए, फिर कर्नाटक में जो है अपने कदम जमाने के बाद इनका कैसा किरदार रहेगा, और बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी या कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी, ये देखने के लिए हम बेताबी से इंतज़ार करेंगे। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे आम आदमी के रियासती सदर पृथ्वी रेड्डी साहब और मोहम्मद इस्माइल जो हमारे आम आदमी पार्टी के यूथ सदर हैं, उनकी बातों से आप कितना मुत्तफ़िक़ हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।